वैसे एक बात बताऊं पाकी जोशी, मैं ना अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूं रिपोर्ट लिखवाने चोर के खिलाफ। कहीं से ये तो नहीं लग रहा कि संदूक मैंने चुराया है। कॉल क्यों रिसीव नहीं किया, काटा क्यों, और किसका फोन है? वो ये कार्ड वाले मतलब क्रेडिट कार्ड वाले परेशान कर दिया फोन कर करके। अब कार्ड ले लो, कार्ड ले लो। क्रेडिट कार्ड वाले? इतना स्ट्रेस मत लो ना तू बेबी, रिंकल्स आ जाएंगे चेहरे पे। नो। तुम्हारी खबर सही है कपाड़िया वाली? हाँ, मीर खबरी बैठे थे उसके ऑफिस में, उन्होंने तो बताया कि वो कपाड़िया एक लड़की के साथ शूट शुरू कर चुका है। कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देना, बाकी का जवाब आने तक यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठ के नहीं रह सकती। असली सबूत तो यही मिल सकता है। चोर कोई ना कोई सुराग छोड़ के जरूर गया होगा। ऐसा इयरिंग बातों नहीं पहनती, फिर किसका है ये? चोर का? मतलब ये चोरी चोर ने नहीं बल्कि चोरनी ने की है। तो ये भी ना, क्या करूं मैं इनका? मैडम को लगता है कि जब ये मुझे मैसेज करेंगी ना तो मैं इन्हें फोन करूंगी। क्यों करूं मैं फोन? जिंदगी झंड करके रखी है मेरी। नहीं करूंगी, जाओ। तुम ऐसा ना कहो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंसू करे छे। मैंने तुमको अपना तन मन और धन से अपना माना है। ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ लीजिए कपाड़िया साहब, आपको याद आ जाएगा कि आप किसी और को इस फिल्म की हीरोइन नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ। ओहो, नटुबेन, होल्ड योर हॉर्सेस माउथ। है, मुझे धमकी क्या दे रही हो? कॉन्ट्रैक्ट में तो ये भी लिखा हुआ है ना कि तुम वो अपनी डबिंग आर्टिस्ट को भी साथ में लेके आओगी। कहाँ है वो? आप जानते हो उसका गला खराब है। हमारा प्रॉब्लम नती बहन। और तुमसे किसने बोला कि ये तुम्हारी पिक्चर के लिए ऑडिशन ले रहा हूं मैं? यहाँ अब प्रोड्यूसर हूँ, 4-4 पिक्चर एक साथ लॉन्च करूंगा तब तो जाके पैसा बचेगा ना। ओ बहन, ये किसी और पिक्चर के लिए ऑडिशन ले रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ ना तो तुम्हारी पिक्चर के लिए भी ऑडिशन लूंगा यहाँ पे। अभी जा करके पाकी बहन का गला संभालो ने। चलो पकड़ो, काम करने दो। बा, सुजन, बा वो सारे खाने के डब्बे निकलवा दिए? देरी नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी भी। हाँ हाँ बा, अब तक तो डिलीवरी पहुंच गई होगी। बा, वो आपके कमरे से मुझे ये बा, आपके लिए चाय।
मौसमी, चाय वापस ले जा। जब तक मेरा संदूक नहीं मिल जाता मैं न खाऊंगी न पीऊंगी। पी लीजिए ना बा, प्लीज। बोला ना, चाय लेके जा अंदर। अब बा, मैं अभी आती हूँ। मुझे है ना ये मौसमी बड़ी टेढ़ी खीर लग रही है। जब हम बा के कमरे में थे तो वो और उसकी बहन दोनों इशारों में बातें कर रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ईयरिंग के लिए मैं मौसमी भाभी को छोड़ नहीं बोल सकती। और वैसे भी मौसमी भाभी का बा के रूम में तो आना जाना होता ही रहता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर मौसमी भाभी ने ही ये अगर तूने अपनी बेवकूफी अब बंद नहीं की ना, मैं तुझे सच में पुलिस को दे दूंगी। वर्दी, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। हमें आके उन्होंने पकड़ लिया तो। चुप कर। तू भी ना सॉस की बोतल है, हिलाना पड़ता है। तू बस मेरे साथ एक गेम खेल। आज 5 बजे तक का इंतजार कर। 5 बजे इस गेम का होगा दी एंड। तूने अपनी तैयारी कर ली ना? हाँ। ठीक है। मौसमी भाभी, ये आपका झुमका। बा के रूम में मिला। आप वहां गई होंगी तो गलती से भूल गई होंगी और आपने देखा ही नहीं होगा। हाँ हाँ पाकी, मुझे तो पता ही नहीं चला ये कब गिर गया। हाय पाकी, तू कितनी अच्छी है ना। मैं तो इसे कब से ढूंढ रही थी। अच्छा है तुझे मिल गया, ये तो केतु जी तो मेरी जान ही ले लेते। चल पाकी, मुझे जाना है ना। सुनो, एक बार पूछ रही हूँ और एक ही बार पूछूंगी। हाँ, क्या? संदूक कहाँ है रिमझिम? संदूक? हाँ, संदूक। संदूक कहाँ रखा है? दीदी दीदी दीदी, क्या हुआ? दीदी, वो पाकी है ना, उसको संदूक के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब पुलिस आ जाएगी, हम क्या करेंगे दीदी? मैंने आपको पहले ही कहा था। बताओ ना दीदी, अब क्या करेंगे आप? चुप। अब हम सच बोलेंगे रिमझिम। अरे दीदी, लेकिन बोला ना, अब हम सच बोलेंगे। चल दीदी। कहाँ होगा संदूक? दिख ही नहीं रहा। शायद यही हो सकता है। बा, ये आपका संदूक। वो तो मैं देख रही हूँ, पर ये तेरे पास क्या कर रहा है? अब वो मैं ना ये आपका संदूक ढूंढने यहाँ आई थी। ये संदूक तुमने लिया था? कैसी बातें कर रहे हो नक्श? मुझे तो पहले ही पता था इसके पीछे तू है। हमेशा हमेशा कुछ न कुछ कांड करती रहती है। पता नहीं
कैसे बच जाती है। आज तूने मेरे ही घर में मेरे ही संदूक पर हाथ साफ करने की कोशिश की। छी, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। नहीं बा, आप गलत समझ रही हैं। ये चोरी मैंने नहीं की। तो ये संदूक क्या खुद चल के आया तेरे पास? मैं तो ऐसे ही तुझे ढूंढ रही थी, ये पता करने के लिए कि डब्बे वापस आए या नहीं। मुझे क्या पता था कि इस तरह तेरा सच सामने आ जाएगा। बा, मैं भी हैरान रह गई थी सच जान के, लेकिन सच वो नहीं है जो आप देख रही हैं। हाँ, ये सच है कि संदूक चोरी हुआ है, और ये भी सच है कि ये संदूक घर में से ही किसी ने चोरी किया। लेकिन ये संदूक मैंने नहीं, बल्कि मौसमी भाभी और रिमझिम ने चोरी किया था। क्या? तुम मौसमी भाभी पे इल्जाम लगा रही हो? मैं सच कह रही हूँ बा। बाकी सच कह रही है बा। ये सारा चोरी का आइडिया ये रिमझिम का था। ये है असली चोर। क्या क्या बोल रही है तू? वही जो सच है बा। बस दो किसी बात का है, बाकी ने बिना सोचे समझे इल्जाम लगा दिया। आप रिमझिम से ही पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया। बा, मैंने देखा है आप दादाजी को कैसे याद करती हैं, उनकी तस्वीर को कैसे देखती हैं। उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए मैंने सोचा कि इस बार उनका जन्मदिन हम सब साथ मिलकर मनाएंगे। इसलिए मैंने संदूक को चुराया। इसके अंदर जो म्यूजिक प्लेयर है ना, जिसे आपने दादाजी को अपनी शादी के बाद दिया था, इस पे आप लोग अपने फेवरेट गाने सुनते थे। वो टूट गया था ना, इसीलिए मैंने उसे ठीक करवाया कि आप इसको दोबारा से सुन सकें और दादाजी को अच्छे से याद कर सकें। आज दादाजी का बर्थडे है ना, इसलिए मैं आज ही ये तोहफा आपको देना चाहती थी। रिमझिम, काश तुम्हारी तरह मेरे परिवार के सारे लोग दूसरों की भावनाओं की परवाह करते। एक बात बताओ रिमझिम, अगर तुम्हें बा को सरप्राइज देना ही था तो बाकी चीजें क्यों चुराई? आपको सरप्राइज देना था ना बा, इसीलिए रिमझिम ने ये सब किया, ताकि सच में चोरी जैसा लगे। इसीलिए आपके रूम से कीमती चीजें और गहने भी चुरा लिए। बस 1 मिनट बा, मैं अभी आती हूँ। आपकी अमानत बा, आपके पास। शाबाश। सच में बहुत ही प्यारी बच्ची है। मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। इधर बाकी सबकी नजर से गिर गई, उधर मेरी रिमझिम 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ गई। रिमझिम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये स्पेशल केक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बा, इस केक को आप काटिए। चलो चलो, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। हैप्पी बर्थडे दादाजी।
ये जन्मदिन की पार्टी घर वालों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं, जो मेरी बहू को बदनाम कर रहे हैं, जो मेरे घर आए मेहमान को बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं अपनों में दरार डालकर अपनी जगह बनाई जाती है। ऐसा सोचने वाले यहाँ ना ही खड़े रहें तो बेहतर होगा। लेकिन बा, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। बाकी बिना सर पैर के किसी भी बात को मैं तवज्जो नहीं देती। तेरी वजह से मैंने इस रिमझिम को दोषी समझ लिया। तेरी वजह से घर में कलेश हो सकता था। तेरे खोखले आरोप की वजह से मेरे परिवार के रिश्तों में दरार आ जाती। तुम बाहर वाले मेरे घर के मामलों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। चलो निकलो यहां से। बा, आप केक काटिए ना। हैप्पी बर्थडे टू दादाजी, हैप्पी बर्थडे टू दादाजी। बा, मैं आपको केक खिला सकती हूँ? आजा। जाओ दे ना बाड़ा, क्यों इतना सोचती है? बा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बा। मुझे मौसमी भाभी का इस तरह नाम नहीं लेना चाहिए था। पहले जाके उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूँ बा? जब मैं उनसे बात करने गई ना, अंदर आओ तो दरवाजा ध्यान से बंद कर लेना, कहीं सच में चोर ना आ जाए। बा ऐसे जब रूखा बोलती है ना तो मन बहुत दुखी हो जाता है। कब तक ऐसे डर के रहेंगे? इस पल पता नहीं होता कि अगले पल हमारे सर पे छत रहेगी भी या नहीं। बहुत घबराहट सी होती है। तो बिल्कुल सही बोल रही आई। हम इस नौकरी और इस छत के भरोसे और नहीं बैठ सकते। मुझे जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कोई 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 परमानेंट जॉब ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन तब तक तो हमें यहीं रहना पड़ेगा ना। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है अभी। चलते। तुझे सड़क पर लाकर रहूंगी बाकी। कब तक ऐसे डर के रहेंगे? इस पल पता नहीं होता कि अगले पल हमारे सर पे छत रहेगी भी या नहीं। तुम क्या कर रही हो? मैं हूं तुम। हम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, है ना? लेकिन फिर भी कितना फर्क है हम दोनों में। मैं खुले दिल की, इतनी दिलदार, और तुम खुदगर्ज हो। खुदगर्ज? क्यों? क्या खुदगर्जी दिखाई है मैंने? वाह,
दुनिया भर में आई आई करने वाली पाखी को आई की परवाह ही नहीं है। तुम इतने झूठ बोलती हो, इतने नाटक करती हो, झूठी कहानियां बनाती हो, आखिर क्यों? और इन सब के बाद भी तुम्हारी आई का ये हाल है। ये खुदगर्जी नहीं तो और क्या है?